कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 7। टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे जैसा कि आप सभी को पता है, और इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ स्कीम चारा विजय योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹10,000 पर एकड़ टू फार्मर्स कल्टिवेटिंग एंड सप्लाइंग फॉडर टू अ गौशाला। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था इस स्कीम को, और यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ दुबई के साथ भी एमओयू साइन किया था, गवर्नमेंट ऑफ दुबई के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे हरियाणा ने जो है इंडियन बैंक के साथ भी एक एमओयू साइन किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स थ्रू ईयूपीआई ऐप। किसके थ्रू? ईयूपीआई सिस्टम के थ्रू। एंड यहाँ पे जो सीएम है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी, दैट इज कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क है वो यहाँ पे बनाएंगे 10 एकड़ में। ठीक है, 10 एकर्स में ये इसे बनाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ओनली डैश ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब आर लीगली कवर्ड फॉर ऑल बेनिफिट्स अंडर द सोशल इंश्योरेंस स्कीम। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है? दैट इज ओनली 6% जो ऐसे लोग हैं जिनको पूरे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरपर्सन कौन है आपके? ग्लिबर्ट एफ वांगबो। ठीक है, क्या नाम है इनका? ग्लिबर्ट एफ वांगबो। और रिसेंटली इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम क्या था? ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड फोर्स मैरिज, जिसके तहत इन्होंने बताया था अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन पीपल जो है वो मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव टू प्रमोट द स्पोर्ट अमंग द स्कूल चिल्ड्रन। सो कौन सी स्टेट ने इसे लॉन्च किया था? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने, या ओडिशा ने इसे जो है लॉन्च किया था। अब यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव है वो फीफा का है और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का है, जिसके तहत इन्होंने कहा था कि जो है 40,000 फुटबॉल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 2000 स्कूल्स में। ठीक है, कहाँ पे? 2000 स्कूल्स में, ओडिशा में ये फुटबॉल जो है वो डोनेट की जाएंगी, जिससे बेसिकली ये एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को इन दी स्टेट। ठीक है, एंड रिसेंटली ओडिशा ने जो है 5 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स जो है वो रिलीज किया था। एंड इन्होंने सितंबर के मंथ में एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल आप बोल सकते हो वो सेलिब्रेट किया था, जिसका नाम क्या था? नुआखाई। क्या नाम था इसका? नुआखाई। और इन्होंने अभी एक रिसेंटली जो स्कीम थी वो भी लॉन्च की थी, जिसका नाम क्या था? छठा स्कीम। क्या नाम था इस स्कीम का? दैट इज छठा स्कीम नाम था। और इसका मेन एम क्या था कि जो ग्राउंड वाटर आपका होता है उसको स्टेबल करना या उसको इंप्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन इन एमओयू विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका कनाडा में है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ CO2 एमिशन इन द एविएशन सेक्टर टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है। और ये एमओयू आपका साइन हुआ था 42nd सेशन जो हुआ था ICAO का जो 42nd सेशन हुआ था आपका कनाडा में, वहां पे जो है ये एमओयू साइन किया गया है। एंड 2015 में जो कोचिन हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका है, उसे फुली सोलर पावर्ड जो है एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड में। ठीक है, एंड जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज यहाँ पे जो COP26 में जो गोल था, इंडिया का क्या गोल था? दैट इज नेट जीरो कार्बन एमिशन हमें इंडिया को रखना है टिल 2070। ठीक है, सो ये गोल जो है वो भी यहाँ पे डिस्कस किया था, COP26 न्यूज में था। तो आपका जो COP26 है कहाँ हुआ था? ग्लासगो, यूके में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, AEPS इज अ पेमेंट सर्विस डेवलप्ड बाय NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। A in AEPS is dash. So A in AEPS का मतलब क्या है? दैट इज A यहाँ पे आपका होता है आधार, दैट इज ये है क्या? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आधार।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आरोग्य मंथन 2022 इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मंडाविया इन मंथ ऑफ सितंबर। सो पहला आपका ऑप्शन है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑर्गेनाइज आरोग्य मंथन 2022 टू मार्क द 4 years ऑफ implementation of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and 1 year of Ayushman Bharat Digital Mission. Next is Andhra Pradesh won the Ayushman Utkrisht Puraskar 2022 award top performing state or UT category. Next is the Union Minister also launched the several new initiatives including health claims exchange, national e-rupee portal and roadmap for digitization. So यहाँ पे सारे ही आपके points correct हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, all 1, 2, 3 are correct. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड अ नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन इज एन इंडिजिनियस इंडिपेंडेंट स्टैंडअलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथन, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली 30 kN हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम भी लॉन्च किया था। कहाँ पे लॉन्च किया था इन्होंने इसे, तमिलनाडु में, ठीक है। क्या लॉन्च किया था, 30 kN हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज द ओनली इंडियन टू बी फीचर्ड ऑन द टाइम 100 नेक्स्ट इमर्जिंग लीडर्स लिस्ट एज ऑफ सितंबर 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आकाश अंबानी, और ये जो आपकी लिस्ट है वो किसने रिलीज की है, टाइम मैगजीन ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ 1 October 2022 टू डैश फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईवी बैटरी सेफ्टी नॉर्म्स। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने अभी रिसेंटली बताया है कि उन्होंने एक्सटेंड की है, ठीक है। इसे कब तक इन्होंने एक्सटेंड किया है डेडलाइन, सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसे हमने जो डेडलाइन है वो इंक्रीज की है टिल दिसंबर 2022, ठीक है। 2 महीने के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, और रिसेंटली जो 6 पैक एयरबैग वाला रूल था उसकी भी डेडलाइन जो है एक्सटेंड कर दी गई है। कब तक एक्सटेंड की गई है, अक्टूबर 2023 तक, ठीक है। और यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक और चीज लॉन्च की थी, क्या चीज लॉन्च की थी, दैट इज ड्रोन। यहाँ पे उन्होंने ड्रोन प्रोटोटाइप जो है वो लॉन्च किया था, किस चीज के लिए, ह्यूमन ऑर्गन, ठीक है, ह्यूमन ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप यहाँ पे जनरेट किया था, किस चीज के लिए, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सेकंड यहाँ पे जो 6 एयरबैग वाला रूल है पैसेंजर्स कार के लिए, उनको भी एक्सटेंड किया था उन्होंने 2023 तक। एंड अगर रिसेंटली बात करें तो कल ही इन्होंने बताया कि 1.6 करोड़ इन्होंने जो है आउटले दिया है नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसे सेटअप किया जाएगा। एंड रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था, जिसका किस चीज के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसका डिजिटलाइजेशन ऑफ KCC, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड का जो डिजिटलाइजेशन है उसके लिए यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है लॉन्च किया था, ठीक है। एंड रिसेंटली जो नाम्बिया से जो आपके चीताज लाए गए थे वो भी कहाँ पे जो है उनको जो है रिलीज किया गया था, तो कुनो नेशनल पार्क जो आपका मध्य प्रदेश में, वहां पे उन्हें रिलीज किया गया था। एंड जो इंदौर सिटी है मध्य प्रदेश की, वो क्लीन सिटी है इंडिया की, आप सभी को पता है, राइट। एंड ये इंदौर सिटी ही आपकी एक इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज इंडिया सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। सो इंडिया के सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हैं, डिफेंस स्टाफ। सो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनिल चौहान। और अगर फर्स्ट की बात करें तो जनरल बिपिन रावत जो थे वो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच यूरोपियन कंट्री दैट रिसेंटली इन सितंबर बिकेम द इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो रिसेंटली इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बनी है, पहले डेमोक्रेसी थी अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गई है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, इसका नाम है हंगरी, जिसकी आपकी कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, और इसके पीएम कौन है, करंट पीएम, तो इनका नाम है विक्टर ऑर्बन। क्या नाम है इनका, विक्टर ऑर्बन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कॉलोनियल एविड्योल
was appointed as an interim prime minister of which country? So कॉलोनियल एबेडोल मेयोगे जो है वो कौन सी कंट्री के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज माली के ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड माली की आपकी कैपिटल क्या है? बमाको। क्या कैपिटल है माली की? बमाको। और इसकी जो करेंसी है वो आपकी है वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर गोल्डमैन सैच डिक्रीजेस इंडियाज GDP दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फ्रॉम 7.6% फॉर द फिस्कल ईयर 2022। सो इसे 7.6% से कम करके 7% कर दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Next question is, name the organization that signed an MOU with PTC India Limited for a sale of power to be generated from upcoming West Seti and Seti River 6 projects in Nepal. So correct answer यहाँ पे है National Hydroelectric Power Corporation Limited, जिसके चेयरपर्सन आपके हैं यमुना कुमार। इनका नाम क्या है? यमुना कुमार चौबे। क्या नाम है इनका? यमुना कुमार चौबे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, एंड रिसेंटली जो नेपाल की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो हमारे 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिनका नाम क्या है? दैट इज MC पांडे। ठीक है, मनोज चंद्रशेखर पांडे जो हैं, जो हमारे 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन्होंने सम्मानित किया गया था ऑनरी रैंक ऑफ जनरल। ठीक है, ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाली आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, एज पर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 15th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 लॉन्च इन सितंबर 2022, इंडिया सिक्योर डैश रैंक। इंडिया की कितनी रैंक आई है इन द इंडेक्स? वाइल डैश टॉप्स द इंडेक्स एज द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द 2022 फॉर द 12th ईयर कंसेक्यूटिवली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इंडिया की जो रैंक है वो 40th रैंक आई थी। ठीक है, और यहाँ पे टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने। किसने टॉप किया था? स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40th एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इस लिस्ट में यहाँ पे देखो 40 की लिस्ट थी ये। ठीक है, और इस लिस्ट में जो है 37 नंबर पे पहली बार टर्की इस लिस्ट में जो एंटर हुआ था। और टर्की की जो आपकी वो है रैंक है वो कितनी थी? टर्की की रैंक थी आपकी 37th रैंक, और ये टॉप 40 लिस्ट में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इज एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2021-2022 टू डैश विद एन आउटले ऑफ रुपीज 4600 करोड़ फॉर द स्कीम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे 5 ईयर्स के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो और यहाँ पे 31 मार्च 2026 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसके आपके मिनिस्टर हैं पशुपति, क्या नाम है इनका? पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट आपका है, नेम द स्टेट इन विच गोडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर इंडियाज फर्स्ट एवर 3000F हाई पावर्ड सुपर कैपेसिटर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एप्लीकेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज हैदराबाद के तेलंगाना। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। एंड जो आपका गोडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये फर्स्ट ऐसी कंपनी है इंडिया की जिसे BIS सर्टिफिकेशन मिला है सेल करने के लिए लिथियम आयंस को। ठीक है, किसे सेल करने के लिए? लिथियम आयंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री सेलिब्रेट स्वच्छ भारत दिवस 2022 ऑन 22 अक्टूबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो है इसे सेलिब्रेट किया था स्वच्छ भारत दिवस को, जिसके मिनिस्टर कौन है आपके? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। एंड यहाँ पे उन्होंने जो है विनर भी अभी रिसेंटली उन्होंने जो है वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज के विनर जो है वो रिवील किए हैं। उनका नाम क्या है? इनका नाम है मिसेस अनामिका तिवारी। ठीक है, इनका नाम क्या है? मिसेस अनामिका तिवारी। एंड ये विनर किस चीज की है? वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज। इसका जो कंटेस्ट हुआ था वो प्रीवियस मंथ हुआ था और उसमें ये विनर रही हैं। और इन्होंने यहाँ पे स्वच्छ भारत दिवस के टाइम पे ही उन्होंने यहाँ पे जो है 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए थे। कौन कौन से इनिशिएटिव थे ये? सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैट इज स्वच्छ, क्या नाम था इसका? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023। एंड सेकंड आपका था जल जीवन सर्वेक्षण 2023। ठीक है, सेकंड इनिशिएटिव क्या था? जल
जीवन सर्वेक्षण 2023। तो ये दोनों इनिशिएटिव जो है इन्होंने लॉन्च किए थे इन स्वच्छ भारत दिवस। ठीक है, आपका क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन अ कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट ऑन मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलेटरी इन द टेक्सटाइल सेक्टर विद द टेक्सटाइल कमिटी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, नैरोबी केन्या में। ठीक है, और रिसेंटली यूएनईपी ने जो है एक एमओयू साइन किया था एनसीसी के साथ, दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प। ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प के साथ इन्होंने जो है एक एमओयू साइन किया था, किस चीज के लिए, यूनिवर्सल गोल ऑफ क्लीन वाटर बॉडीज। किस चीज के लिए, यूनिवर्सल गोल ऑफ क्लीन वाटर बॉडीज। ठीक है, एंड रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, इन मंथ ऑफ जून इन्होंने जो है एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया था, कहां पे, दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मनी अ कमर्शियल बैंक नीड्स टू प्रिजर्व इन अ फॉर्म ऑफ कैश और अ गोल्ड और अ बॉन्ड बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू देयर ओन कस्टमर्स इज नोन एज डैश। सो इस टाइप के मनी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जो प्रिजर्व करके रखना होता है बैंक को। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इसे बोला जाता है सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, एसएलआर, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च द रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम इन अ 8 year of My Government celebration in New Delhi. The event was organized by Dash along with the National E-Governance Division under Ministry of Electronics and Information Technology. So correct answer यहाँ पे क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे इनके साथ मिलकर इसे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया था, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटेल इंडिया। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इंटेल इंडिया, जिसके प्रेजेंट हेड कौन है, एट प्रेजेंट हेड कौन है इसके, निवृत्ति, क्या नाम है इनका, निवृत्ति। ठीक है, निवृत्ति राय। ठीक है, इनका नाम क्या है, निवृत्ति राय। और इंटेल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नहज फोर्थ वॉज हेल्ड एट डैश। सो अल नहज फोर्थ आपकी जो इंडियन और ओमान की जो आर्मी है उनके बीच में ये एक्सरसाइज हेल्ड हुई थी, कहाँ पे हेल्ड हुई थी, बीकानेर में, राजस्थान में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो है 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन जो है वो इन्वॉल्व हुई थी इस एक्सरसाइज में, वेरस ओमान की तरफ से सुल्तान ऑफ ओमान पैराशूट रेजिमेंट जो थी वो यहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइज परफॉर्म की थी। ठीक है, ओमान की आपकी जो कैपिटल है वो पूछी जा सकती है, वो होती है आपकी मस्कट। ठीक है, क्या कैपिटल है, मस्कट, और इसके पीएम कौन है, हैतम, क्या नाम है इनका, हैतम बिन तारिक। हैतम बिन तारिक जो है वो पीएम है ओमान के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द पश्मीना वूल डेवलपमेंट स्कीम अंडर द इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, अगर वूल की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आएगा। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने यहाँ पे जो है अप्रूव किया है पश्मीना वूल डेवलपमेंट स्कीम को। ठीक है, एंड रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उन्होंने 23 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन प्रोग्राम के तहत जो है अप्रूव किए हैं। ठीक है, 23 स्ट्रैटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जिसमें इन्होंने आउटले कितने का दिया है, 60 करोड़ रुपीस का। ठीक है, एंड इसके आपके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज, इसके आपके मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। ठीक है, कौन है, पीयूष गोयल, एंड पीयूष गोयल जो है वो फॉर्मर शेरपा है किसके, G20 के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज साइन एन एमओयू विद J&K ग्रामीण बैंक टू फाइनेंस 700 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स इन J&K एंड लद्दाख। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और रिसेंटली हमने पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है, अली मोहम्मद मागरे। ठीक है, अली मोहम्मद मागरे जो है वो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ J&K एंड लद्दाख के हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज करंट CRR, एट प्रेजेंट CRR की जो परसेंटेज है वो कितनी चल रही है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4.50%। ठीक है, ये सारे ही आपको जो यहाँ पे मैंने रेशियोज दिए हुए हैं, CRR, SLR, ये सारे आपको पता होने चाहिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारे ये एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको करंट रेपो रेट्स वगैरह देखना है तो RBI की साइट पे आप इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड 2020।
पहला आपका पॉइंट क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉन द विनर अवार्ड इन कॉर्पोरेट अवार्ड्स फॉर द एक्सीलेंस इन CSR कैटेगरी. नेक्स्ट इज ITC लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉन द विनर एंड ऑनरेबल मेंशन अवार्ड इन CSR अवार्ड्स फॉर CSR इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिफिकल्ट टेरियंस कैटेगरी रिस्पेक्टिवली. Tata Steel Limited won the winner award under the education subcategory in the CSR awards for contribution in नेशनल प्रायोरिटी एरियाज. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सारी ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं आपकी एज रिस्पेक्ट टू द नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अगस्त द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन फर्टिलाइजर इनिशिएटिव बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर एंड लोगो अंडर विच स्कीम. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. और इस स्कीम को जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया था PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 जो अक्टूबर में हेल्ड हुआ था. और इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो है इन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ओपन किए थे 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र. ठीक है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसमें बेसिकली जो अच्छे सीड्स होंगे या फर्टिलाइजर होंगे और या फिर जैसे सॉइल की टेस्टिंग के लिए जो भी चीज चाहिए होगी या फैसिलिटी चाहिए होगी वो सारी यहाँ पे इनको इस केंद्राज में मिल जाएगी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्राज में. तो यहाँ पे उन्होंने 600 केंद्राज ओपन किए हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे साथ साथ ही जो किसान सम्मेलन हुआ था यहाँ पे, वहां पे उन्होंने एक और ई बुक भी जो है, ई मैगजीन जो है वो लॉन्च की थी. किस चीज के लिए, फर्टिलाइजर के लिए. इसका नाम क्या था, इंडियन एज. क्या नाम था इसका, इंडियन एज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त PM मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल स्मृति 1A स्टेट ऑफ आर्ट स्मृति ऑन 7 थीम्स एट डैश. सो कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कच्छ, गुजरात में. ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, कच्छ, गुजरात में. और गुजरात के हसलपुर में जो मारुति सुजुकी है उन्होंने रिसेंटली न्यू प्लांट अपना लगाया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द कंपनी दैट पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब टू लॉन्च द XR स्टार्टअप प्रोग्राम. सो कौन सी कंपनी ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है इनके साथ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मेटा ने, जो पहले फेसबुक थी. राइट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट लॉन्चेस मेड इन तमिलनाडु इन द सितंबर. सो आपके यहाँ ऑप्शन है, द CM ऑफ दिल्ली दैट इज अरविंद केजरीवाल अनवील्ड 26 schools of excellence and 15 model school in the Tamil Nadu on the line of Delhi's model school. Next is Tamil Nadu CM M.K. Stalin also launched the Muvalur Ramamitram Amayar Higher Education Assurance Scheme titled Pudmu Penthitham for girl students. Next is CM's breakfast scheme is proposed to be introduced in 112 government and government aid elementary school from 1st to 5th standard in government school in Palakot block Tamil Nadu. So correct answer यहाँ पे क्या है, ये सारी statements आपके correct हैं, तो answer is all 1, 2 and 3 statements are correct. Now next आपका option है, name the hackathon that was launched by Indian Council of Agriculture Research to promote स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट. सो कौन सी मैराथन इन्होंने यहाँ पे जो है, सॉरी हैकाथन जो है वो लॉन्च की थी. तो आंसर यहाँ पे हो गया कृतज्ञ हैकाथन 3.0. ठीक है, कृतज्ञ हैकाथन 3.0 इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की थी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफायर that is known as your छठ स्कीम टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर टेबल. सो ये स्कीम लॉन्च की गई है इम्प्रूव करने के लिए ग्राउंड वाटर को. तो आंसर यहाँ पे कौन सा स्टेट है जिसने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडिशा ने. और रिसेंटली ओडिशा ने MOU साइन किया था नियोट के साथ. नियोट आपका क्या है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी. ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका तमिलनाडु में है. इन्होंने इसके साथ MOU साइन किया था फॉर प्रोटेक्टिंग दी कोस्ट लाइन. किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोस्ट लाइन को. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इंडियन आर्मी ज्वाइंड एलीट क्लब टू possess advanced quantum communication technology. The technology was developed by Bengaluru based startup Dash and under the aegis of IDX DRDO. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी ने यहाँ पे बेसिकली इनके साथ मिलकर डेवलप किया है इसे, तो आंसर यहाँ पे होगा, इनका नाम है क्यूनो लैब्स. ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई, क्यूनो लैब्स. ये आपकी बेंगलुरु बेस्ड जो है कंपनी है, जो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है. कौन सी कंपनी है ये, साइबर सिक्योरिटी कंपनी है. ठीक है, एंड इसके CEO कौन है, सुनील
गुप्ता इसके सीईओ हैं, ठीक है, क्यूनो लैब्स के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट इट्स सेकंड रेलवे स्टेशन कॉल्ड सुखोवी रेलवे स्टेशन आफ्टर मोर देन 100 ईयर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका सेकंड रेलवे स्टेशन लॉन्च किया गया था रिसेंटली? तो आंसर यहाँ पे होगा दैट इज नागालैंड, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नागालैंड। और इसका फर्स्ट रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? दीमापुर रेलवे स्टेशन, जो 1903 में यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। एंड रिसेंटली जो है नागालैंड में एक फेस्टिवल जो है वो मनाया गया था सितंबर मंथ में, जिसका नाम क्या था? नागा मिर्चा। क्या नाम था इसका? नागा मिर्चा। तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ये मनाया गया था कोहिमा में। कहाँ मनाया गया था? कोहिमा में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द हीरो ऑफ अ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन से ऑथर ने इसे लिखा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेंद्र सिंह यादव। क्या नाम है इनका? योगेंद्र सिंह यादव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पद्मा अवॉर्डी एंड फॉर्मर प्लानिंग कमिश्नर member Abhijit Sen, क्या नाम है इनका? अभिजीत सेन, recently in August passed away. In which year did he receive a Padma Bhushan Award for public service? So correct answer यहाँ पे क्या है? कब इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में इन्हें जो है पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट रीलॉन्चेस इट्स सुरक्षा फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम और 3-year FD स्कीम्स टू ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ये स्कीम लॉन्च की है, कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा DCB बैंक, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, DCB बैंक, जिसके आपके सीईओ कौन है? मुराली नटरंजन। क्या नाम है इनका? मुराली नटरंजन, मुराली नटरंजन। और इन्होंने यहाँ पे जो है ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। DCB बैंक ने ये स्कीम लॉन्च की है जिसमें इनको 3 साल तक अपना पैसा रखना है और ये इंटरेस्ट इसका देख रहे हैं 7.10% का, ठीक है। एंड DCB बैंक की आपकी टैगलाइन किया है दैट इज वी वैल्यू यू, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च द जलदूत ऐप। क्या नाम है? जलदूत ऐप। एंड जलदूत ऐप ई ब्रोशर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल्स अक्रॉस इंडिया। सो जलदूत ऐप से बेसिकली ये क्या करेंगे? जो ग्राउंड वाटर है उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने इनके साथ जो है ये ऐप लॉन्च की है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसके मिनिस्टर आपके कौन है? गिरिराज सिंह, ठीक है। एंड यहाँ पे जो जलदूत ऐप है बेसिकली ये हेल्प करेगी ग्राम रोजक सहायक, ठीक है, जो ग्राम रोजगार सहायक है। यहाँ पे क्या होगा? जो ये बेल को जो है सेलेक्ट कर लेंगे और साल में 2 बार ये मॉनिटर करेंगे कि क्या स्टेटस है आपके जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड अ न्यू गाइडलाइंस फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड वेंचर कैपिटल फंड्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है सेबी। एंड सेबी ने रिसेंटली अपने होल टाइम मेंबर जो है अपॉइंट किया था किसे? अनंत नारायण गोपालकृष्णन को, ठीक है, अनंत नारायण गोपालकृष्णन को, ठीक है। अनंत नारायण गोपालकृष्णन को एज अ होल टाइम मेंबर इन्होंने अपॉइंट किया था। और रिसेंटली सेबी ने जो है एक साइबर सिक्योरिटी अपना पैनल क्रिएट किया था, जो पहले जिसमें 4 मेंबर्स थे, फिर इसे इंक्रीज करके 6 मेंबर कर दिया था। और इसके हेड कौन है? साइबर सिक्योरिटी पैनल के। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? दैट इज इनका नाम है नवीन कुमार सिंह, ठीक है। क्या नाम है इनका? नवीन कुमार सिंह। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस लेक्चर की वीडियो जो है, इस लेक्चर की जो PDF है वो हमारे चैनल पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।